वेलकम टू द घटना चक्र प्रीलिम्स पॉइंटर। जीएस पॉइंटर है ये, जो कि हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये ऑल स्टेट्स पीसीएस एग्जाम्स के लिए तो मैंडेटरी होता है पढ़ना। बेसिक क्लियर करने के लिए यूपीएससी के वालों को भी पढ़ना पड़ता है और जुडिशरी के लिए भी यहीं से बेसिक क्लियर करना पड़ता है जीएस के लिए। तो इसमें टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में टॉपिक हमारा आता है इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जामोरिन ने। और सुमेलित करना है कि वास्को डी गामा कहाँ किस देश का था। जो समुद्री यात्री था वो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। ये समुद्री यात्री थे जो कि भारत आए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? पुर्तगाली। भारत में प्रथम थे सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है क्या कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों में के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच थे। और ये सही कथन है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। क्यों सफल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी? राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारत में। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया जहांगीर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। ओके। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी, डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए। सही कथन है पांडिचेरी में फ्रेंच थे। गोवा में पुर्तगीज यानी पुर्तगाली। ट्रॉन के बार में डैनिश यानी डैन। सद्रास में डच। कंपनियों में से यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए कौन थे? फ्रांसीसी।
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे अब हम। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया प्लासी का युद्ध था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क रॉबर्ट क्लाइव फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, वह है रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में 1757 को। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, कौन था? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह थी खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम क्या है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवाश के युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया मराठाओं द्वारा। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन कौन सा है? सही कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ओके, किसका? पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने के हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया सर आयर कूट था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलुर में। तो पोलीलुर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण करवाया सरधना में। सही कथन क्या है? महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने
यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। सही कथन। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। और ये नेक्स्ट टॉपिक गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में से स्टार्ट करेंगे। वो भी तब स्टार्ट करेंगे जब आप लोग कमेंट में बताएं कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, और अगर ये नहीं हेल्पफुल, आप सोच रहे हैं कि आप खुद पढ़ सकते हैं, तो फिर आप वो भी बताइए। लेकिन ऐसा आसान नहीं होता है, ये पढ़ा नहीं जाता है। अगर आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ते हुए सुनेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको एकदम अच्छे से समझ आता जाएगा और याद भी होता जाएगा साथ साथ में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसके लिए हमें। ठीक है, थैंक यू।